हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। 10 किलोग्राम पिंड भारहीन स्प्रिंग बल नियतांक 250 न्यूटन प्रति मीटर से लटका है। पिंड के नीचे की ओर 40 सेंटीमीटर स्थापित करके छोड़ दिया जाए तो ज्ञात कीजिए आवर्तकाल, अधिकतम चाल और कुल ऊर्जा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा क्या है प्रश्न की? यहाँ पर मुख्य अवधारणा, प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है हमारे पास सरल आवर्त गति में कण की सरल आवर्त गति में कण की अधिकतम चाल, ऊर्जा एवं कण का आवर्तकाल। कर्ण का आवर्त। अब बच्चों अभी मुख्य अवधारणा समाप्त नहीं हुई, अभी अपन इसको आराम से पूरा करते हैं। अगर आप देखो यहाँ से, मान लो ये कर्ण है, ये इसकी माध्य स्थिति है x⁻0। क्या है इसकी? ये माध्य स्थिति जो t बराबर 0 पर है। मान लेते हैं कर्ण माध्य स्थिति से गति प्रारंभ करता है और किसी t टाइम पे वो यहाँ पहुँच जाता है। मान लो x विस्थापन कर लेता है t समय पर। तो t समय पर इस पर एक बल लगेगा बच्चों F इस तरफ, जिसका मान कितना हो जाएगा? ऋणात्मक में kx, क्योंकि सरल आवर्त गति कर रहा है और हमें पता है सरल आवर्त गति के लिए F ऋणात्मक में kx होगा। तो F को लिखेंगे अपन m गुणा a बराबर ऋणात्मक में kx। तो a का मान क्या आ गया? ऋणात्मक में k बटा m गुणा x। और a को लिख सकते हैं हम ये बराबर ऋणात्मक में k बटा m गुणा x। अगर बच्चों अगर आप ढंग से देखो तो ये एक हमारी सरल आवर्त गति की मानक समीकरण होती है ओमेगा स्क्वायर x। ये एक मानक समीकरण है। मानक समीकरण किसकी? सरल आवर्त गति की। सरल आवर्त गति। तो अगर तुलना करें यहाँ से तो ओमेगा कितना हो गया बच्चों? k बटा m हो जाएगा। ठीक है, आपको k भी दिया हुआ है, m भी दिया हुआ है। तो यहाँ से k कितना है आपका? 250 और m कितना है? 10, यानी कि ओमेगा का मान हो गया 25। ठीक है। अब बच्चों अगर अपन यहाँ से समीकरण, इस वाली समीकरण को अपन हल करते हैं। समीकरण को हल करने पर, समीकरण को हल करने पर तो इसका जो हल आता है वो आता है बच्चों x बराबर a साइन ओमेगा टी। ओमेगा का मान अभी अभी निकाला, तो ये हो गया आपके पास एक मानक समीकरण सरल आवर्त गति की। तो ये हमारे पास मुख्य अवधारणा बच्चों। अब इसको यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं। वेग कैसे निकालेंगे? इसका अवकलन कर देते हैं dx बटा dt। क्या होगा? ये a ओमेगा कॉस। आप सबको मालूम है कि साइन ओमेगा टी का जो अवकलन होता है वो कितना होता है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो ये वेग हो गया बच्चों आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब अगर मैं वेग का अधिकतम मान बोलूँ आपको, अधिकतम मान, तो कितना हो जाएगा? ए ओमेगा, है ना? बिल्कुल। तो ये हो गया अधिकतम मान। तो अब देखो अधिकतम मान हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अगर हमको आयाम दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर विस्थापित करें। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये आपके पास जो है वो स्प्रिंग पिंड बाहर निकाय है। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अगर हमने इसको देखें यहाँ पर, तो इसको बच्चों ऐसे ना लिख के अपन इस वाली स्थिति को ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इस स्थिति को अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, देखना। क्योंकि अपन ने ये नहीं देखा था वहाँ पे कि पिंड निकाय है, तो स्प्रिंग निकाय ये इसकी माध्य स्थिति हो गई। ये माध्य स्थिति t बराबर 0। और इसको हम नीचे खींच लेते हैं थोड़ा सा और छोड़ते हैं, तो ये आयाम हो गया। इसका आयाम कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर का आयाम हो गया। ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही है जो हमने सोल्व हल करी है। तो अधिकतम v अधिकतम कितना होगा? a ओमेगा। a कितना है? 40 सेंटीमीटर यानी 10 की घात 2। और अपन ने ओमेगा भी निकाला, कितना है आपका? 25। तो कितना हो गया ये? 2000 गुणा 10 की घात ऋणात्मक में 2। तो अधिकतम चाल जो आ गई आपके पास वो आ गई बच्चों 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या? पिंड का आवर्तकाल। तो बच्चों पिंड का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल हो गया आपका पिंड का 2 पाई बटा ओमेगा। तो 2 पाई बटा ओमेगा कितना निकाला आपने? 5, 25।
तो ये हो गया 2π/25 सेकेंड। ये आवर्तकाल हो गया। ठीक है, अब अपन को निकालना क्या है, निकाय की कुल ऊर्जा। तो बच्चों कण की या पिंड की कुल ऊर्जा, पिंड की कुल ऊर्जा जो दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी बच्चों 1/2 m⍵² गुणा a², ये a का वर्ग। तो ये हो गया 1/2 m, m कितना निकला था आपका, कितना है आपका 10 किलोग्राम, ओमेगा कितना है आपका 25 का वर्ग, गुणा a कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये हो गया आपके पास 25 625 गुणा 1600 गुणा 10⁴ और इसमें एक 10 यहाँ से आएगा तो धनात्मक में जोड़ लेंगे एक एंड बटा में 2, तो 2 हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर इसको अपन हल करें तो 10⁻⁴ में 4, तो ये 2 0 1 ऋणात्मक बचेगी घात। ठीक है, तो 625 को अगर अपन गुणा करें 8 से तो 5 8 40 0 4 हासिल किया 8 10 16 और 20 का 0 48 और 50 इंटू 10⁻⁻में 1, ये हो गया आपका 500 जूल। 500 जूल ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।